नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का यूनिवर्सिटी यात्रा के 7th एपिसोड में, जहां आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बारे में। ये यूनिवर्सिटी आपकी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन पढ़ाई में बेहतर है। हाँ, फी के मामले में बात करेंगे तो यहां पर आपको फी जो होगी वो हाई मिलने वाली होगी। आज इस वीडियो में गलगोटिया यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं, उन कोर्सेज की फी स्ट्रक्चर क्या है, बाकी इनके हॉस्टल फैसिलिटी, प्लेसमेंट को लेके बहुत बातें होती हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को लेके, तो प्लेसमेंट से रिलेटेड भी बातचीत मैं इस वीडियो में आपसे करूंगा। सारी बातें समझाऊंगा, सारी बातें बताऊंगा, और सीयूईटी की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं इनके अलग अलग कोर्सेज में, उसकी भी बातचीत मैं आपसे इस वीडियो में करने वाला हूं। शुरुआत करूंगा यहां पर सबसे पहले कुछ बेसिक सी बातें अगर हम लोग इस गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बारे में करें तो ये आपकी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जैसे मैंने पहले ही बताया, अभी हाल फिलहाल की 2011 की ये बनी हुई यूनिवर्सिटी है। अभी तक हम लोग 1920, 1916, 1922 की बातें करते थे, अब यहां 2011 की बातचीत आ गई। यहां पर नैक की अगर हम बात करें तो यहां पर जो है वो A+ की रेटिंग है इनकी। NIRF में जो है ये टॉप 50 के अंदर आती है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम लोग शुरुआत करें तो सबसे पहले यहां पर जैसा कि मैंने बताया कि आपको यहां पर इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज, साइंस और यहां पर कॉमर्स, लॉ, सारे यहां पर आपको जो है वो बैकग्राउंड्स मिलेंगे। सभी कोर्सेज यहां पर आपको अवेलेबल मिलेंगे। जिनको BA, BSc, BCom, BLLB, BTech जो कोर्स आप करना चाहो, सारे कोर्सेज यहां पर आपको अवेलेबल मिलेंगे। CUET के थ्रू कौन कौन से कोर्सेज हैं इनके, उनमें क्या क्राइटेरिया है, सारी बातें मैं बताऊंगा। सबसे पहला जो इनका सबसे फेमस कोर्स है BTech का कोर्स, जो कि प्लेसमेंट्स के मामले में सबसे ज्यादा यहां पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भाई प्राइवेट है, इतनी फीस लेंगे तो यहां पर जो है वो प्लेसमेंट कैसा है। तो सारी बातें सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। कुछ चीजें मैं आपको प्रैक्टिकल वाली रियलिटी बताऊंगा, बाकी जो लिखा गया है, जो ये अपनी तरफ से चीजों को इन्होंने बताया है, वो पहले मैं आपको बता देता हूं। वही चीज है यहां पर कि आपके 60% बोर्ड्स में मार्क्स होने चाहिए। बीटेक करने के लिए सीधी सी बात है कि आप मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट होने चाहिए। सीयूईटी में आपके जो मार्क्स जोड़े जाएंगे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश के मार्क्स यहां पर आपके जोड़े जाएंगे। लैंग्वेज में इंग्लिश और बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के मार्क्स आपके यहां पर जोड़े जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर जो है वो फीस की बात करेंगे तो 1,69,000 रुपए पर ईयर यहां पर आपकी फीस होगी। सभी कोर्सेज में फीस इनकी जो है वो हाई रहेगी। प्राइवेट है तो फीस वाला फैक्टर तो आएगा ही। फिर वही गलगोटिया जो है वो प्लेसमेंट के लिए जाना जाता है। बताया जाता है ऐसा कि 95% स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हो जाता है। एवरेज पैकेज की बात करें तो 8 लाख पर एनम का यहां पर पैकेज बताया जाता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। नो डाउट गलगोटिया जो है वो आपके प्राइवेट में काफी बेहतर यूनिवर्सिटी है और यहां से बीटेक करना कोई खराब नहीं है। चांसेस आपके कैंपस प्लेसमेंट के बाकी चांसेस जरूर बनते हैं। उसके पीछे एक और भी बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि इसकी जो लोकेशन है वो आपकी नोएडा में है। अब वहां पर क्या होता है कि जब भी वहां ऐसे लोकेशन जैसे दिल्ली साइड जितने भी होंगे, वो दिल्ली NCR साइड जो भी कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस में ऑप्शंस ज्यादा इसलिए अवेलेबल हो जाते हैं क्योंकि सारी कंपनीज भी उधर ही के आसपास होती हैं। तो इसलिए वहां पर जो होते हैं वो चांसेस जो होते हैं वो ज्यादा बन जाते हैं। ये बात तो एकदम सही है। दूसरी चीज, प्लेसमेंट्स का खेल ऐसा होता है, आप खुद सोचिए कोई कंपनी आपको क्यों लेगी? इसलिए लेगी कि आप गलगोटिया में पढ़ते हो? कभी नहीं लेगी ऐसा, ये कोई रीजन नहीं होता। आपको कोई कंपनी तभी लेगी जब आप उस कंपनी के काम को बेहतर तरीके से कर पाओगे, उस कंपनी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पाओगे। एक बात आप खुद सोचो, मालवी एकेडमी में अगर प्लेसमेंट हमको करना किसी भी टीचर का, हमारी क्या रिक्वायरमेंट होगी? हमारी ये रिक्वायरमेंट होगी कि वो BHU से पढ़ा है, DU से पढ़ा है। ये क्राइटेरिया हो सकती है कि हाँ चलो अगर DU BHU से पढ़ा तो उसको अच्छा स्कॉलर मान सकते हैं। लेकिन अगर वो अपनी बातों को अच्छे से समझा नहीं पा रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो क्या मेरे लिए वो एक बेहतर टीचर होगा? क्या मैं उसका प्लेसमेंट कर पाएंगे? हम लोग कभी नहीं कर पाएंगे, नहीं पॉसिबल है ये। तो टोटली बातें कंपनी के लिए इसी चीज पे डिपेंडेंट होती है, आपके स्किल्स पे ही सारी चीजें डिपेंडेंट होती हैं। बात ये है कि अगर हम लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो थोड़ा सा वहां पर आपको अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलती हैं, थोड़ा सा आपको एक्सपोजर ज्यादा मिलता है। एक्सपोजर पॉजिटिव और निगेटिव वे में दोनों होता है। अब डिपेंड करता है कि आप पॉजिटिव वे में जाना चाहते हो, निगेटिव वे में जाना चाहते हो। बर्बाद भी बहुत तरीके के बच्चे हो जाते हैं, बहुत तरीके की गलत आदतें भी पड़ जाती, वो भी होता है साथ साथ में। बहुत मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस और बहुत क्लोज्ड एक्सपीरियंस है इन सब चीजों को लेकर, इसलिए मैं आपसे बहुत ये सब चीजें शेयर कर पा रहा हूं। ठीक है, तो टोटली इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। अब
कंपैरिजन मैं यहां पर बिल्कुल नहीं कर रहा हूं कि मैं इसका कंपैरिजन आपके किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से करूं या मैं किसी आईआईटी एनआईटी से करूं, ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं है। टोटली यहां पर चीजें डिपेंड करती है। बीटेक में पहली बात तो ब्रांच के ऊपर बातें आती हैं कि आपके पास ब्रांच कौन सी है, वो सीएस है, आईटी है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, कौन सी ऐसी ब्रांच, वो पहली बात तो मैटर करती है। ब्रांच के बाद मैटर करता है कि उस ब्रांच की जो कंपनीज हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं, उन रिक्वायरमेंट्स को आप किस तरीके से फुलफिल करते हो। अब आपने बीटेक के 4 साल में ढेर सारी इंटर्नशिप की, ढेर सारे स्किल्स आपने सीखा। अब जैसे कोई सीएस का बंदा है, अगर उसने फुल स्टैक डेवलपमेंट सीख लिया, डेटा साइंस अच्छे से उसने पढ़ लिया, उसके इंटर्नशिप ढेर सारे कर लिए, तो उसके लिए प्लेसमेंट का कोई इशू नहीं है। ये गलगोटिया हो या कोई दूसरा हो कॉलेज आपका, ये लोग कैंपस प्लेसमेंट ना भी हो पाए, यहां पे कोई कंपनी इनके कैंपस में आके प्लेसमेंट ना दे, उसके बावजूद वो प्लेसमेंट ले लेंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर टैलेंट है, उस चीज की स्किल है जिसकी जरूरत है मार्केट में, वो अगर आपके पास एबिलिटी है तो आपको प्लेसमेंट आपका हो जाएगा। कंपनीज की रिक्रूटमेंट्स आती है, उसमें आप फॉर्म अप्लाई करोगे, होगा आपका एडमिशन, मतलब आपकी प्लेसमेंट होगी वहां पे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चीजें कुल मिला के ऐसी होती हैं। तो बहुत ज्यादा प्लेसमेंट के पीछे ये एवरेज पैकेज जो है ना, ये देख के तो एडमिशन मत ही लेने जाइएगा कहीं पर भी। ये मैं गलगोटिया को स्पेशली नहीं बोल रहा हूं, किसी के लिए भी। बाकी यहां पर बीटेक के कौन कौन से कोर्सेज वो आप देख सकते हो, सारे कोर्सेज हैं, आप मोटे तौर पे यही मानो, ठीक है। सारे बीटेक के सारी ब्रांचेज यहां पर अवेलेबल हैं। इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का मार्क्स जोड़ा जाएगा। लिस्टिंग आपके लिए मैंने यहां पर करके दे दी, आप आराम से यहां पर देख सकते हो। सीट वीट की चिंता मत करना, एडमिशन होते हैं यहां पे, ठीक है। बहुत ये रियलिटी है, आराम से एडमिशन होता है, उसका इशू नहीं है। आप सीट उठ का मत टेंशन लेना, सर सीट कितनी, वो सब मत जानने की कोशिश करिए। बीएससी कोर्सेज की अगर मैं यहां पर बातचीत करता हूं तो यहां पर एनईपी के थ्रू बीएससी 2 तरीके की यहां पर आपको मिलेगी। एक तो इनके कुछ बीएससी के जनरल कोर्सेज हैं 3 साल के, इनके बीएससी ऑनर्स के कोर्स हैं वो भी 3 साल के। बीएससी ऑनर्स विथ रिसर्च वाले, जिसको ये बीएससी रिसर्च बोलते हैं, वो यहां पर इनके 4 साल के कोर्सेज हैं, ठीक है। सब्जेक्ट्स आपको ऑलमोस्ट सारे मिल जाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ऑनर्स सब्जेक्ट में अगर हम बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, जियोलॉजी, बॉटनी, बायोमेडिकल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, वही मैंने बोला ना, मोटे तौर पे सारे सब्जेक्ट्स आपको इन जनरल यहां पर मिल जाते हैं, ठीक है। यहां पर आपके बोर्ड में 50% मार्क्स होने चाहिए। और अगर हम फी की बात करें तो 60 से 65 हजार रुपए अलग अलग कोर्सेज की यहां पर जो वो वेरी करती है। बीएससी कोर्सेज के भी कुछ प्लेसमेंट्स की ये बात करते हैं और 4 लाख रुपए पर एनम की जो है वो प्लेसमेंट्स की बात करते हैं। लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, बीएससी के जो एकेडमिक वाले कोर्सेज हैं उसमें प्लेसमेंट्स की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। बीएससी में सिर्फ अगर आपके चांसेस बनते हैं तो जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं सिर्फ उसी में चांस बनते हैं, ठीक है। यहां पर आपके ये ऐड नहीं हुआ है, यहां पर एक सब्जेक्ट ऐड कर लीजिएगा, एग्रीकल्चर भी यहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर भी आपको यहां पर मिल जाएगा। कोर्सेज की कोई कमी नहीं, सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे यहां पे। अब बीएससी के कौन कौन से कोर्सेज हैं, ये पूरी लिस्टिंग आपको दे दी गई है। और यहां पर ये क्या डिमांड करेंगे वो भी आप देख सकते हैं यहां पे, मतलब सीयूटी की रिक्वायरमेंट्स क्या है। जैसे यहां पर बीएससी जनरल पीसीएम या जेडबीसी का आप देखोगे तो इंग्लिश और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश और फिजिक्स, ये आपका है केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। इंग्लिश, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मार्क्स से जोड़ रहे होंगे। बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस की देखोगे तो इंग्लिश, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस के मार्क्स आपके जोड़े जाएंगे। अब जो लोग यहां पर, ऐसे लोग जो कि यहां पर जो है सर, ऐसे लोग जो कि यहां पे कंप्यूटर साइंस का पेपर नहीं दिए होंगे, वो यहां पर जो है वो उनको यहां पर जो वो मौका नहीं मिलने वाला होगा बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस करने का। अगर हम बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स की बात करें तो इंग्लिश और मैथ्स, ये यहां पर जो है वो सब्जेक्ट के मार्क्स आपके जोड़े जाएंगे। तो इसी तरीके से आप देख सकते हो कि किन सब्जेक्ट के मार्क्स यहां पर आपके जोड़े जाएंगे। इसके बाद मैं आपसे बातचीत करूं अगर बीए कोर्सेज की, तो बीए में भी इसी सेम तरीके से कि आपको यहां पर जनरल, ऑनर्स और रिसर्च, ये कोर्सेज आपको यहां पर मिलेंगे। ऑनर्स सब्जेक्ट में आपको देख लीजिए यहां पर आपके पास सब्जेक्ट्स होंगे। हाँ, बीए में आपके पास सब्जेक्ट्स की थोड़ी सी कमी होगी, दिखा दूंगा भी कौन कौन से सब्जेक्ट्स इनके अवेलेबल हैं। फी स्ट्रक्चर की अगर मैं बातचीत करूं तो 60,000 रुपए से लेके 92,000 रुपए तक की फीस यहां पर एनम जो होगी वो वेरी कर रही होगी बीए कोर्सेज की। बीए में आपको साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, बीए फिल्म प्रोडक्शन एंड थिएटर, स्ट्रेटेजिक
कम्युनिकेशन और यहाँ पर आपके इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, मतलब ये सारे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ मिलेंगे। सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर नहीं है। अगर मैं यहाँ पर आपसे बातचीत करूँ कि इनके सीयूटी की रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो देखो जो सब्जेक्ट होगा, जैसे बी ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस है तो इंग्लिश तो लैंग्वेज में इंग्लिश ही रख रहे हैं अपने सभी कोर्सेज में, प्लस यहां पर जो ऐड हो जाएगा वो डोमेन ऐड हो जाएगा जिसमें ऑनर्स होगा, वही डोमेन यहां पर आपका ऐड हो जाएगा। तो और अब जैसे ऐसा कोई सब्जेक्ट है जैसे कि मान लीजिए ये है बीए फिल्म प्रोडक्शन एंड थिएटर, तो यहां पर कोई डोमेन तो बन नहीं रहा है, तो वहां पे जनरल टेस्ट आ जाएगा। तो इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट, और जो डोमेन्स क्लियर हैं उसमें इंग्लिश प्लस वो डोमेन सब्जेक्ट, यही इनकी क्राइटेरिया है। कॉमर्स की बात करें तो आपको बीकॉम ऑनर्स के कोर्सेज यहां पर मिलेंगे, और इसके लिए इंग्लिश, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज, इसके मार्क्स को यहां पर ये जोड़ के मेरिट बनाएंगे। इंग्लिश, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज। और फीस की बात करें तो लाखों में इनकी फीस मिलेगी आपको, 1,20,000, 10,000 ऐसे ही आपके यहां पर फीस है यहां पर, ठीक है। लॉ कोर्सेज की बात करें तो बीए एलएलबी का कोर्स आपको यहां पर मिल जाएगा, बीबीए एलएलबी का भी कोर्स मिल जाएगा, एलएलबी ऑनर्स भी यहां पर आपके पास कोर्स मिल जाएंगे। और जिसकी फीस की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे तो 1,15,000 रुपए के आसपास की फीस आपको यहां पर मिलेगी। इंग्लिश, जनरल टेस्ट और लीगल स्टडीज के मार्क्स जोड़कर यहां पर आपकी जो है वो मेरिट बनाई जाएगी बीए एलएलबी के कोर्सेज के लिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम मैनेजमेंट स्टडीज की बात करते हैं यहां पर, तो यहां पर आपके मतलब बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बीबीए कोर्सेज की, तो बीबीए कोर्सेज की यहां पर आप फीस स्ट्रक्चर देख सकते हो, लगभग 1,10,20,000 के अराउंड है। उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो आप देख सकते हो, इंग्लिश जनरल टेस्ट ही मोस्ट ऑफ दी में है, किसी में आपके अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज की भी रिक्वायरमेंट्स आपको मिल जाएंगे। आप देख सकते हो कोर्स और कोर्स के सामने उनकी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। इसका वोकेशनल कोर्सेज भी आपको यहां पर मिलेंगे, वोकेशनल कोर्सेज की भी फीस आपके लगभग 1 लाख के अराउंड मिलेगी। और सभी वोकेशनल कोर्सेज की जो मेरिट बनेगी वो इंग्लिश और जनरल टेस्ट की मदद से बनेगी। इसका मतलब यही आप समझ लीजिए, जिन बच्चों ने हिंदी सब्जेक्ट ऑप्ट किया होगा मतलब लैंग्वेज में, उनके लिए गलगोटिया यूनिवर्सिटी नहीं है, ठीक। अगर इनके टॉप प्लेसमेंट्स की बात करें जो ये दिखाते हैं, वो यहां पर 1.5 CR से लेके 24 लाख तक की पेमेंट मतलब इन्होंने प्लेसमेंट्स दिखाया है। तो ये सब ऐसे ही देखने के लिए रखिए, इन सब चीजों के बेस पे एडमिशन मत लेने चल जाइएगा कि मेरा भी 1.5 करोड़ का प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। मत देखिएगा ये सब, ये नहीं सोच लीजिए गलगोटिया में एडमिशन ले लिया तो हमारा तो 1.5 CR का पैकेज लग गया, ऐसा मत सोचिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर हम लोग इनके हॉस्टल्स की बातचीत करें भाई साहब, तो वो हॉस्टल्स में भी एसी नॉन एसी जैसी आप मतलब फुल लग्जरी आपको मिलेगी, लेकिन उस लग्जरी का पेमेंट भी एकदम लग्जरियस पेमेंट ये करवाएंगे आपसे। तो देख रहे हो आप 1.5 लाख रुपए तक की तो हॉस्टल की फीस ली जा रही है। तो देख लो भैया, पढ़ लो बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल। अभी मैं पिछले जो भी हमारे यूनिवर्सिटी यात्रा के एपिसोड्स रहे हैं उसमें बातचीत ऐसी यूनिवर्सिटीज की हो रही थी जहां पे 2, 4, 5, 6 हज़ार, 8, 10 हज़ार रुपए की बातचीत हो रही थी। अब 8, 10 हज़ार से सीधे लाख में आ गए, तो वो जो ट्रांजिशन है वो मैं भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूं। तो एक इंफॉर्मेशन के तौर पे सारी चीजें आपको यहां पर मैंने बता दिया है इससे रिलेटेड। और चूंकि ऐसा है कि इस यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा इनका प्रोस्पेक्टस है, बहुत सारी बातें हैं, तो उसका जो फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन है जो आप जानना चाहते हो, बहुत बच्चे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बारे में जानना चाहते थे, इसलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो यहां पर दिया। इसके बाद के एपिसोड्स में आप कौन से यूनिवर्सिटीज चाहते हो कमेंट बॉक्स में बताना। फिलहाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, डॉक्टर हरि सिंह गौर, गुरु घासीदास, इन सभी यूनिवर्सिटीज की वीडियोज आपको बहुत ही जल्द अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। बाकी अगर आप इनके यहां पर जो है वो ईमेल आईडी पे जाना मतलब इनके वेबसाइट पे जाना चाहते हो, इनसे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो ये आपके लिए यहां पर ये कांटेक्ट इंफॉर्मेशंस है, आप आराम से देखो, कांटेक्ट करिए और जो आप जानना चाहो वो जान सकते हो। इन पे कॉल करोगे प्रॉपर रिस्पॉन्स करेंगे आपको। वो जैसे हमारे जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, इन सब में अगर मैं आपको कोई नंबर दे भी दूंगा, जैसे BHU DU किसी का भी, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलना है, लेकिन ये सब बहुत प्रॉपर रिस्पॉन्स देंगे, आपको एक एक बात समझाएंगे, और जब तक आप एडमिशन नहीं ले लेंगे आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो वो चीजें होती है, तो छोड़िए ये सब बातें। आपको बस एक था कि चूंकि इसके बारे में ये देना इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन बहुत ब्रॉड वे में दी गई थी, इसलिए उसको शॉर्ट करके आपसे रिलेटेड आप जो मन में जानना चाहते हो, आपके मन में जो बातें रही होंगी वो क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।